मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो ये क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई है क्लास 10th के लिए। ओके, और इससे संबंधित जितने भी आपके वीवीआई प्रश्न होंगे, बोर्ड मॉडल होंगे, वो सारे के सारे बताएंगे। और एक सीरीज में आपको 20-20 प्रश्न को लेकर चला जाएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीका से बाबू समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को देखते हैं। 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहला ये बोलते हैं कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। किनके द्वारा जी? हमारे नेत्र। नेत्र का मतलब समझ सकते हैं आंख हो के। आंख में देखिएगा वो गोल साकार होता है, उसको पुतली बोलते हैं। पुतली में ही लेंस होता है। देखिए एक्चुअली में मैं इमेज बनाऊं तो लगभग ऐसा होता है। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला यही आपका क्या होता है, तो लेंस होता है। यही बाबू क्या होता है, लेंस। तो कभी कभी जानते क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है आपसे कि मानव के अंदर माने मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, उत्तल बोलेंगे। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये आपका कैसा होता है जी, वो बोर्ड मॉडल होता है। अब देखिए इधर से कोई वस्तु आता है तो इसका जो प्रतिबिंब जो होता है ना, ये इस पे बनता है। ओके, तो इस भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं जी बाबू? रेटिना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि मानव नेत्र के द्वारा जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है जी बाबू? रेटिना पर बनता है। अब देखिए ये जब होता है ना, ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा छोटा और उल्टा होता है। और जब छोटा और उल्टा हो तो ध्यान दीजिएगा ये हमेशा वास्तविक होगा। तो किसमें है छोटा उल्टा? देखिए बाबू इसमें छोटा उल्टा और कौन सा है, वास्तविक। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। तो मैंने बोला था ना कि पूरे फुल ऑप्शन को ऑपरेशन करते हुए, क्वेश्चन को ऑपरेशन करते हुए चलेंगे। ओके, अगर इस बात पर सहमत है तो फटाक से लाइक करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग प्यार से समझेंगे और बुझेंगे और इसका आंसर क्या होगा हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। देखिए बाबू बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में, ओके, किसमें जी? आपको विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? विद्युत धारा को बाबू मापने के लिए क्या उपयोग होता है? चलिए मैं यहाँ से 2 चीजें बताता हूँ। ओके, आपको एक वोल्ट मीटर बताता हूँ, एगो कौन सा बताता हूँ आपको, आम मीटर। आम मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, दोनों को सीरीज आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। इस पॉइंट को समझिए आप लोग। ओके, जैसा कि देखिए ये आपका क्या हो गया जी बाबू, बैटरी हो गया। और यहाँ से क्या होते हैं जी आपके, तो कोई धारा जाते हैं। अब देखिए अब ये कितना वोल्ट का है इसको हमको पूरा पता करना है, वोल्ट। ओके, तो वोल्ट के लिए याद रखिएगा ये हमारा कोई प्रतिरोध हो गया, ये हमारा बाबू कोई क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। और इसको अगर करेंट हमको पता करना है तो इसमें हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, तो ए जो होता है वो आम मीटर होता है। वो कौन सा होता है, आम मीटर। और जो यहाँ पे होता है, ओके, जो दोनों सिरों के बीच में लगाई जाती है वो वोल्ट मीटर होता है, जो कि प्रतिरोध के क्या मापता है, तो वोल्ट मापता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ओके कि विद्युत धारा को मापने के लिए क्या होता है, आम मीटर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, आम मीटर। देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, आम मीटर कौन से क्रम में जोड़ी जाती है, तो ये कौन से क्रम में है जी, तो याद रखिए एक छोर एक छोर, तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये जो क्रम हो जाते हैं कौन सा हो जाता है, श्रेणी क्रम हो जाते हैं। और एक ये होते हैं आपका कौन सा, वोल्ट होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ये किस में हो जाते हैं, आपका समांतर क्रम में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, समांतर क्रम। ये क्वेश्चन आपका कैसा है जी बाबू, दोनों के दोनों बोर्ड मॉडल है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़े। ओके, क्वेश्चन देखिए गैलीलियोमीटर जो होता है ना, ओके, ये मतलब कि जो चुंबकीय धारा के द्वारा जो भी विद्युत थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा हो, ओके, कुछ भी हो, ओके, वो फटाफट क्या करता है, तो बताने का कार्य करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बाबू प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको 5 नंबरिया में भी पूछ सकता है। ओके, और एक नंबरिया में तो आपसे पूछता ही है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पूरा एक्सप्लेन के साथ बताते हैं आपको। ओके, अब बस ये वीडियो देखने के बाद आपको साइंस की सीरीज ओके एनीथिंग आप कोई भी वीडियो देखिए, ओके, आपको प्रॉपर तरीका से मतलब पूरा का पूरा बन जाएगा। ओके, ये 3 नंबर बाबू क्वेश्चन बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन, ओके, निम्नलिखित में कौन की मतलब नीचे आपका दिया गया है
विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। विद्युत शक्ति का मतलब पावर। ओके, पावर बराबर सूत्र क्या होता है, तो वर्क और बट्टा क्या होता है, समय होता है। ओके, अब देखिए डब्ल्यू बराबर याद रखिएगा। ओके, सूत्र होता है आई ए स्क्वायर और आर और क्या होता है टी और बट्टा ये क्या हो गया टी, ऐसा समझ जाइए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप लोग समझिए कौन कौन निरूपित करता है ऐसा, और जो नहीं मिलेगा वो नहीं करता है, सीधी सी सवाल है। तो देखो बाबू यहाँ से बनाने का तरीका जानो, यहाँ से कट गया था आई ए स्क्वायर और आर, ये क्या करता है, निरूपित करता है, यानी यूं समझिएगा आई ए स्क्वायर आर मतलब ये निरूपित करता है। समझ में आ गया। एक ओम का नियम आप लोग पढ़े हैं, आई बराबर क्या पढ़े, वी और आर पढ़े हैं लोग, आप लोग पढ़े हैं लोग सारे व्यक्ति। ओके, तो आई के जगह पर अगर हम भी रख देते हैं तो वी ए स्क्वायर और आर और बट्टा क्या हो जाएगा जी बाबू, आर हो जाएगा। ये देखो बाबू, ओके, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर आर से वो कट गया तो क्या होगा वी ए स्क्वायर और आर हो जाएगा। देखो ये भी आपका निरूपित करता है वी ए स्क्वायर और क्या करता है, आर आपका निरूपित करता है। यहाँ तक आपने समझ गए दो गो फॉर्मूला। ये जिस तरह मैं ला रहा हूँ ना, ओके, उस तरह आपको 5 नंबरिया में भी पूछता है, तो हम दोनों यहाँ पर आपका काम प्रॉपर कराते चले जा रहे हैं। एक देखिए, एक हम क्या करेंगे ना यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से जो आई है ना आर, आर बराबर हम लोग निकालेंगे तो आर बराबर क्या होगा, वी बटा आई हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। अब हम लोग ये रखकर हम लोग देखते हैं। ओके, आर बराबर कौन सा, वी आई। ओके, तो देखिए यहाँ पर बाबू आई ए स्क्वायर का आई ए स्क्वायर हो जाएगा, आर के जगह पर क्या है वी आई, तो वी और बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। यहाँ तो समझे। देखिए आई आई से आपका कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आई भी, यानी इसको हम लोग भी और आई बोलते हैं। देखिए तीनों के तीनों फॉर्मूला आ गया, तो ये 5 नंबर का आपका मैंने बता दिया। ओके, कैसे होगा ये, उसमें ये पूछता है, उसमें शक्ति का पूछता है। ओके, समझ में। तो यूँ समझिए कि ये नहीं मिला तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। अब हमारा जो 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है बाबू। 4 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के मतलब आप हमेशा याद दिखिएगा उल्टा और छोटा, हमेशा वो कैसे, या तो बराबर बनेगा या तो छोटा बनेगा या तो बड़ा बनेगा, अब जैसा भी हो। ओके, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब होनी चाहिए, तो कौन बना सकता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कौन बना सकता है। देखिए कांच की पट्टियां तो यूं समझिए कभी बना नहीं सकती है प्रतिबिंब। ओके, उत्तल लेंस हो गएगा, अवतल लेंस, इन्हीं दोनों में ऑप्शन है। तो देखिए दर्पण में अवतल याद रखिएगा, ओके, लेकिन लेंस में कौन सा याद रखिएगा, उत्तल। ओके, तो ये समझिए उत्तल लेंस बना सकते हैं, तो हमेशा याद रखिए उत्तल लेंस हर एक प्रकार का इसमें प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। ओके, और दर्पण में जाइएगा तो उत्तल लेंस बस एक ही प्रकार का, सॉरी उत्तल दर्पण एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, वो कौन सा जी आपका, तो याद रखिएगा सिर्फ आभासी और छोटा बना सकता है और ये सीधा बना सकता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, यानी किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की लेंस से अपरिवर्तित होकर। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज आपका छोड़ दिया। ओके, अगर यहाँ पर बोलता प्रधान अक्ष के समांतर, ओके, समझ रहे ना, समांतर यहाँ से वर्ड छूट गया। ओके, तो देखिएगा यहाँ से कि ये मान लेते कोई अपना लेंस है। ओके, मतलब यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है कि अवतल है कि बहुतल है। ओके, समझ गए बातों को। तो देखिए अगर ये प्रधान इसके समांतर होता है, ठीक है ना, तो अपरिवर्तित होता है का मतलब यहाँ से गुजरता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, आप लोग को पता होगा कि इनको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फोकस कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रकाश से यहाँ से अगर गुजरे, याद रखिएगा, ओके, केंद्र माने प्रकाश बिंदु से गुजरे तो यूं समझिए कि क्या हो जाएगा, प्रकाश आपका केंद्र हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का
जो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, जैसे कि मैं अभी समक्ष अपने से ही बात कर रहा हूँ, मतलब कि वो मेरा क्या है कैमरा है, तो इसको हम लोग फोटोग्राफी कैमरा कहते हैं। ओके, का अभिदृश्य होता है का मतलब जो अभिदृश्य बनता है, यानी मेरा जो थोबड़ा बनल हुआ है इसमें, समझ रहे ना। ओके, तो कौन सा लेंस के माध्यम से बना हुआ है, तो कौन सा लेंस होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिए, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, जो आंखों में भी जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, उत्तल ही लेंस होता है। ओके, जो भगवान ने कितने सजस का हम लोग को बनाए हुए हैं। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका समझिए 2 नंबरिया में भी बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन को उठा सकता है। देखिए बोल रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब देखो बाबू, आपको छोटे अक्षर पढ़ना है। ओके, तो छोटे अक्षर को कैसा करना है जी बाबू, बारा करना है। समझिए बातों को। ओके, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, हमको छोटे अक्षर को पढ़ना है। छोटे अक्षर तो हमारा आंखों से दिखाई देगा नहीं, तो उसको क्या करना है जी बाबू, बारा करना है। ओके, तो 12 के लिए क्या होगा जी आपका, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सभी प्रकार की जिसमें प्रतिबिंब बनता है वो होता है उत्तल। कौन सा होता है जी बाबू, उत्तल। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तल में ही होगा। ओके, देखिए उत्तल 2 गो दिया है, एगो कितना दिया है आपका, तो यूं समझिए कि एगो ये उत्तल दिया है, एगो ये उत्तल दिया। अब दोनों में डिफाइन करना है। ओके, तो देखिए सबसे बेहतरीन किसको मानी जाती है। ओके, मतलब कम यानी फोकस वाले को मानी जाती है कि ज्यादा फोकस वाले को। ओके, तो पतला लेंस को मानी जाती है। किसको मानी जाती है बाबू, पतला लेंस। जो पतला लेंस होते हैं ना सबसे बेहतरीन होते हैं। तो पतला लेंस के मतलब कि फोकस अधिक, फोकस क्या होगा जी बाबू, अधिक होगा। मतलब यहाँ से देखिए ये जाएगा और यहाँ से ये जाएगा। अगर लम्बढेन होगा है तो यार, ओके, तो फोकस क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा फोकस ये कितना है, 50 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक का होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए। ओके, अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान दीजिएगा। ये 8 नंबर प्रश्न जो कह रहा है बाबू कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। कितने है जी, -15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दर्पण तथा लेंस असंभवतः है, सॉरी संभवतः है, मतलब वो कौन सा लेंस या दर्पण हो सकता है। तो मैं आपको हमेशा के लिए बता दूं, जो माइनस होगा हमेशा याद रखिएगा वो होता है अवतल लेंस हो या क्या हो, दर्पण हो। और जो प्लस होगा हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, तो उत्तल होता है। ये दर्पण हो या क्या हो, लेंस हो, तो हमेशा याद रखिएगा। ओके, केवल ओनली फॉर क्या हो सकता है जी आपका, माइनस वाला अवतल हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है, हम लोग ध्यान देते हैं। ये कह रहा है 9 नंबर की कि वोल्ट माने बराबर होता है, जो वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, भी बराबर बोल रहा है। ओके, तो चूंकि आप लोग भी बराबर जानते हैं कि वर्क और वाई क्या होता है, क्यू। क्यू का मतलब कुलाम, क्यू के मतलब क्या होता है जब कुलाम, यानी क्यू के आवेश का जो ईसाई मात्रक कुलाम होता है और जो ऊर्जा का ईसाई मात्रक होता है जूल होता है। यानी जे बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इनका राइट आंसर। तो जे बाई सी देखिए आप लोग कौन सा है, तो जे बाई सी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका राइट आंसर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है जी आप लोगों को। ओके, तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर। ओके, माने जितना मतलब वो बहते जाता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, यानी ये एक तार है। ओके, तार में प्लस और कौन सा होता है जी वो माइनस। ओके, तो एक्चुअली में तो माइनस ही गमन करता है, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ओके, परंपरागत धारा के वजह से, माने परंपरागत धारा की वजह से इसमें प्लस मानी जाती है। ओके,
ओके, लेकिन आपको क्या मानना है, तो फिलहाल में माइनस ये क्या करता है जी बाबू, इधर गमन करता है। ओके, तो ये जितने ये गमन करता है Q, ओके, तो उसको हम लोग विद्युत क्या कहते हैं जी बाबू, धारा कहते हैं। ये जितना अधिक करेगा विद्युत धारा आपका उतना ही अधिक होगा, अगर कम करेगा तो क्या होगा जी बाबू, कम होगा। समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सत्य को ढूंढना है आप लोग को। ओके, सत्य, सत्य के मतलब राइट। ओके, ये ढूंढना बड़ी मुश्किल होता है पर हम लोग ढूंढते हैं। ओके, देखिए जूल 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 जूल, ओके, चारों जूल है। ओके, तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूले निकाल लेते हैं सबसे बढ़िया। ओके, तो देखिए एगो था वोल्ट था बराबर J/C था। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जूल, तो J बराबर क्या हो जाएगा, भी गुने सी, तो भी गुने सी का मतलब वोल्ट मीटर और कुलाम होगा, तो जिधर होगा वो हम लोग डाल देंगे। ओके, देखिए कुलाम है और क्या वोल्ट है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, 12 नंबर बोल रहे हैं कि CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। जो CHO जो होता है अभिक्रियाशील समूह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं ये बताना है आप लोग को। ओके, तो देखिए CHO को जो बोला जाता है वो एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। और मैं सबके बता देता हूँ, ईथर हम लोग किसको बोलेंगे, तो O+, तो ये क्या हो गया, ईथर हो गया। कीटोन तो CO+, तो ये क्या हो गया बाबू, कीटोन हो गया। कार्बोनिक समूह याद रखिएगा, ये 1-COO और H होता है। एल्डिहाइड आपको बता दिए, एल्डिहाइड आपका 1-CHO होता है। एल्कोहलिक समूह आपको मैं बता दूं कि OH और क्या होता है, हाइफन होता है। यहाँ तक आप लोग को बाबू बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा है। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर प्रश्न को देखते हैं जी, हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। निम्नलिखित में बोला जा रहा है कि कौन सा गैस बनती है। ओके, तो इसका देखिए क्वेश्चन का है एल्कोहल, तो एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बाबू, C2H5OH होता है और प्लस, और इसका क्या होता है, तो H2SO4। जब अभिक्रिया होते हैं तो याद रखिएगा ये बड़ी चीजें आपकी गैस के रूप में क्या होती है, निकलती है, जिसको बोलते हैं C2H4। C2H4 इसका नाम क्या हो जाता है, एथीन हो जाता है। क्या होता है बाबू, एथीन हो जाता है। ओके, अब चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, कहते 14 नंबर जिंक ब्लेड यानी ZnO, जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है, ZnO, निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, कौन सा है, तो Zn मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए मैं कुछ आपका ये बता देता हूँ। Hg जो हो जाते हैं वो किसका हो जाता है, Cna हो जाता है इसका, ध्यान दीजिएगा। ओके, Fe का हेमेटाइट ये सब आपका हो जाते हैं। ओके, और एल्युमिनियम का याद रखिएगा, बहुत बड़ा को मैंने बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है, जिसका नाम हो जाता है बॉक्साइड, का नाम हो जाता है बाबू बॉक्साइड हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर बोल रहे हैं कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में से कौन सा गुण समान होता है, मतलब कौन सा गुण क्या होता है, समान होता है किसी भी तत्व का। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊं आपको। ओके, परमाणु भार तो सबका अलग अलग होता है, आयतन भी अलग अलग, संयोजकता भी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे कि आपका सोडियम का जानते हैं 1 होता है। ओके, मैग्नीशियम के जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। ओके,
तो ये क्या चीज है, तो ये कक्षों की संख्या जो होती है नहीं बदलती। अब बोलिएगा सर कक्षों की संख्या क्या है, तो ये फॉर्मूला पढ़ेंगे 2n² जिसको KLMN के नाम से कक्षों की संख्या को रखी गई है। और यहाँ पे एक एक रख कर तो एगो का 2 हो जाता है, एगो का 8 हो जाता है, एगो कितना होता है 18, इसी तरह चलते जाता है। यानी कहने का मतलब कि आपका कक्षों की संख्या हो गई 1 2 3, ये किसी में आपका बदलता नहीं है, बाकी चीजें आपकी क्या हो जाती है तो बदल जाती है। ओके, तो याद रखिएगा बदलने वाले से आप लोग हमेशा फर्क रहिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, 16 नंबर तो बोर्ड मॉडल। ओके, और यहाँ से आपका शॉर्ट वीडियो भी निकाली जाएगी, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ओके, चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O इक्वल टू हो जाता है CaOH का होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर आंसर देखे जाए तो ये दो गो मिलकर को बना दिया, एगो बना दिया, दो गो मिलकर क्या बना दिया एगो, इसीलिए इसको संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे जी, संयोजन। लेकिन इनके बारे में कुछ हम लोग समझते हैं कि CaO जो होता है वो H2O से मिलकर क्या बनाता है जी बाबू, CaOH का होल टू बनाता है। तो CaO को याद रखिएगा हम लोग कली चूना के भी नाम से जानते हैं। किन के नाम से जानते हैं जी बाबू, कली चूना। ओके, देखिए कोई मच्छर माछी बैठ गई है, ओके, जो कि परेशान कर देती है। लो, कली चूना हो गया। और याद रखिए जब पानी मिला दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, तो भाखड़ा चूना बन जाता है। कली चूना से क्या बन जाता है, तो भाखड़ा ये चूना बन जाता है। अब देखिए जब तक इसमें पानी नहीं मिलाया गया है तो याद रखिएगा ये जो हो जाते हैं, ओके, ये क्या हो जाता है, बिना बूझा हुआ चूना होते हैं। बिना कौन सा होते हैं जी बाबू, बूझा हुआ चूना हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, और जब पानी मिला दी जाती है तो CaOH का होल टू ये क्या हो जाता है, तो बूझा हुआ चूना हो जाता है। याद रखिएगा बूझा हुआ क्या हो गया जी बाबू, चूना। ये बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन किया, इसीलिए मैं पूरा प्रॉपर आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं रासायनिक नाम की बात लूँ आप लोगों को तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोल देंगे और इनको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और इनको क्या बोल देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 17 नंबर बोले कि जल में घुलनशील भस्म को कहलाता है। तो जल में, चूंकि सारे व्यक्ति जानते हैं कि जो जल में भस्म घुल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्षार कहते हैं जी बाबू। क्या कहते हैं जी, क्षार कहते हैं। भस्म की पहचान होता है OH। भस्म की पहचान क्या होता है, OH। और याद रखिएगा अम्ल की पहचान होता है H। अम्ल की पहचान H और भस्म की पहचान क्या होता है, OH होता है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है सोडा एस। ओके, सोडा एस का मतलब समझ पा रहे हैं, ओके, कि जो आपका किनका सूत्र होता है, आप लोग समझ रहे हैं ना, यस, वेरी गुड। ओके, यानी जो आपका सरफ होता है ना, सरफ जिसको धोने वाला सोडा बोला जाता है, उन्हीं को जलाने के बाद से जो राख बचता है उसी को हम लोग सोडा एस कहते हैं, जिसमें पानी की मात्रा नहीं रहती है। ओके, तो वो कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं आपका Na2CO3 हो जाते हैं। और इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और हाई वाले को हम लोग अलग के नाम से जानते हैं, लेकिन ये वाला याद रखिएगा, ये वाला खाने वाला सोडा और ये धोने वाला सोडा, दोनों में याद रखिएगा। ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा, धोने वाला, छोने वाला नहीं, धोने वाला ये क्या होगा, सोडा होगा ये बाबू, याद रखिएगा। और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खाने वाला सोडा। खाने वाला क्या हो जाएगा जी बाबू, ये सोडा हो जाएगा। आप लोग बहुत बराबर तरीका से ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अब चलिए अब हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये बोला 19 नंबर के निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय का मतलब क्या है ना, कि उसका जो गुण है मतलब कि वो मिलता जुलता नहीं है। तो कौन कौन से, देखिए चूना पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, संगमरमर को खड़िया कहते हैं। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग बाबू याद होगा ओके अच्छी तरह से, जिसको हाथ हो तो मतलब कि रिपेयर करने में ओके मतलब टूटता फूटता है तो हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोग का होता है ना। ओके, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ओके, ये 20वां बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए बेकिंग सोडा कहने के मतलब कि ये खाने वाला सोडा का ही एक अपरूप होता है।
खाने वाला क्या जी बाबू, सोडा का ही एक अप्रूव होता है। तो खाने वाला सोडा का याद रखिएगा, एच जुट जाता है। ओके, धोने वाला सोडा में आपका एच का हो जाता है, हट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ये खा का हो गया खाने वाला सोडा हो गया, और हई वाला जो हो गया वो का हो गया धोने वाला सोडा हो गया। यहाँ तक आप लोग बहुत प्रॉपर तरीका समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।